नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युवराज प्रजापति और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन क्या है, क्यों बनाया गया, किसने बनाया। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में जान लेते हैं। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। अभी आपको इतना ही माइंड में रखना है कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ के अंदर जानना है। क्या क्रिप्टो करेंसी है, किसने बनाया, क्यों बनाया, क्रिप्टो क्या है, इसका यूज क्या है। तो लास्ट वीडियो आप चेक करें, 15-20 मिनट का आराम से एक ढंग से पूरा क्रिप्टो बेस से क्लियर किया है। उस वीडियो को जाके वॉच करें, आपका सारा मामला क्लियर हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी को लेकर। अभी आज हम फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे जो है बिटकॉइन, और आज दुनिया का सबसे बड़ा कॉइन है बिटकॉइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिटकॉइन क्यों बनाया और किसने बनाया। बिटकॉइन का जो लॉन्चिंग है 2009 के अंदर जनवरी महीने में हुआ था। सतोशी नाकामोटो नाम के एक इंसान थे, उन्होंने इसका व्हाइट पेपर लॉन्च किया था। वो व्हाइट पेपर लॉन्च किया और वहां से बिटकॉइन का जर्नी धीरे धीरे करके स्टार्ट हुआ। बिटकॉइन एक पहला कॉइन था क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, और इसको बनाने का जो एक मेन मोटिव ये है कि ये जो है आपके ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, आप एक दूसरे को फंड ट्रांसफर करते हैं तो उसमें आप बिटकॉइन के अंदर आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे को। तो वहां पर आपका ट्रांजेक्शन एक वो जो है बहुत फास्ट होता है, इतना टाइम नहीं लगता ट्रांजेक्शन होने में, और बहुत लो फीस लगती है, बहुत छोटी फीस लगती है इसके ट्रांजेक्शन में होने में। तो वो एक जो है यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है बिटकॉइन ट्रांजेक्शन का। और ये जो जैसे शेयर मार्केट है ऐसे ही क्रिप्टो मार्केट है, तो वहाँ बिटकॉइन भी एक कॉइन है जिसको आप खरीद बेच कर भी मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये सारे जो यूजेस है बिटकॉइन के। तो अभी मैंने आपको बोला कि बिटकॉइन को यूज करने का लो ट्रांजैक्शन फीस लगती है और यहाँ पर फास्ट ट्रांजैक्शन होते हैं, ये फायदा है। और एक जो और फायदे बताता हूँ कि आप कोई भी फॉरेन ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वहां पर भी आपको जो है उतनी ही फीस देनी पड़ेगी जितनी आप जो है नॉर्मल ट्रांजैक्शन में दे रहे हो। जैसे कि अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं तो यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर दूंगा, मैं छोटी फीस भी क्यों दूं यहाँ पर, तो उसका रीजन ये है कि आप यूपीआई से एक फिक्स ट्रांजैक्शन कर सकते हो 1 लाख रुपए का, उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना भाई पर डे का। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं, 1 लाख करो, 10 लाख करो, 10 करोड़ करो, 100 करोड़ तक का ट्रांजेक्शन करो, फीस एक फिक्स से उतनी ही फीस लगेगी, चाहे आप 1000 का ट्रांजेक्शन करो या 10 करोड़ का ट्रांजेक्शन करो बिटकॉइन के अंदर। और कोई ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं है, चाहे आप फॉरेन ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, इंडिया ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, जिस किसी को बेचना चाहते हो वहां पर आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो बिटकॉइन के अंदर। तो ये इसका यहाँ पर ये सारे बेनिफिट्स रहते हैं इसके। तो अब जो बात करता है कि बिटकॉइन जो ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रांजैक्शन करवाता कौन है, कैसे ट्रांजैक्शन का प्रोसेस रहता है, तो यहाँ पर आता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है जिसका आपने बहुत सुना होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, वो यहाँ पर ट्रांजैक्शन करवाती है बिटकॉइन के या क्रिप्टो करेंसी के। ये सभी जो है ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी कॉइन है जो ब्लॉकचेन पर रन करते हैं। अब ब्लॉकचेन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर लेके समझाता हूँ। जैसे कि एक्स बंदे के पास बिटकॉइन है और वाई बंदे को उसको सेंड करने हैं बिटकॉइन एक्स बंदे को, तो वाई वाला बंदा जो अपने वॉलेट का एक एड्रेस होगा, बिटकॉइन का एड्रेस होता है, उसको जो है एक्स वाले बंदे को भेजेगा। जो एक्स वाला बंदा है उस एड्रेस को कॉपी करके फिर जो है उस ब्लॉकचेन पर उस एड्रेस को पेस्ट करके वो जितना बिटकॉइन भेजना है वो भेजेगा। इजी प्रोसेस है, इतना टफ प्रोसेस नहीं रहता ये। तो जो वो एक कॉम्प्लिकेटेड एड्रेस होता है ना, वो उस ब्लॉकचेन के अंदर जाता है। अब ब्लॉकचेन क्या, एक कंप्यूटर की पूरी चेन होती है, बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं, उनकी एक चेन होती है, जो एड्रेस है उस चेन के अंदर जाता है, और जो एक वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है उसको जो ब्लॉकचेन सॉल्व करता है, जो वो प्रॉब्लम होती है एड्रेस की उसको सॉल्व करता है। जो कंप्यूटर उस प्रॉब्लम को ट्रेस करके सॉल्व करता है वो जो है उसका कंप्लीट ट्रांजैक्शन करता है। अब सुनने में आपको बहुत लंबा प्रोसेस लग रहा होगा, बट 10 से 15 मिनट से ज्यादा ये प्रोसेस नहीं है, 10 मिनट में आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि 10 मिनट भी ज्यादा है, तो आप थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाता हूँ मैं आपको कि आप एक यूट्यूबर हो समझ लो, या फिर आप यूट्यूबर के बारे में सुना होगा कि उनका जो है पेमेंट रिलीज होता है वहां से यूएसए से, तो 6-7 दिन लगते हैं आने को। अगर उसी को क्रिप्टो की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए ना, तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। 7 दिन जो पेमेंट लगते हैं आने में, 7 से 10 दिन, उसको 10 मिनट में आप कर सकते हो। अगर बिटकॉइन यहाँ पर होता है या क्रिप्टो का यूज होता है तो फॉरेन ट्रांजैक्शन मात्र 10 मिनट के अंदर यहाँ पर हो जाता है, और उसमें जो आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है क्योंकि बैंकिंग के ट्रांजैक्शन होते हैं, फिर कंट्री का टैक्स अलग से लगता है वगैरह, इतना सारा लफड़ा रहता है। तो क्रिप्टो में इतना कुछ भी लफड़ा नहीं रहता। सबसे मेन बात यह है कि ये गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता है, मतलब ये एक फ्रीडम जो है करेंसी है। जैसे कि अभी अलग अलग अपनी करेंसी होती है ना, इंडियन रुपीज़ है, डॉलर है, यूएसडीटी है, तो ये सब कोई ना कोई गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है। बट बिटकॉइन को कोई फिक्स गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है। ये एक जो फ्रीडम जो करेंसी आप बोल सकते हो, जनता की करेंसी बोल सकते हो, इस पर किसी का भी हक नहीं है। सब जो है अपनी अपनी खुद का जो कॉइन है उसका अपने अपने का हक है। गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती है आपके कॉइन का, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको ब्लॉकचेन के बारे में बताया कि ब्लॉकचेन कैसे काम करती, रन करती है, अब वो जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर सेट कौन करते हैं और जो ट्रांजेक्शन करते हैं हम, तो करवाता कौन है, उनकी जो है
है जो फीस लगती है वो फीस किसके पास जाती है? तो यहाँ पर आता है बिटकॉइन माइनिंग। माइनिंग का मतलब ये है कि जो रिग वगैरह होती है, जो एक कंप्यूटर का सेटअप होता है ब्लॉकचेन का, वहाँ पर एक रिग वगैरह सेट होती है, कुछ मशीन्स होती है रिग वगैरह जो माइनिंग करवाती है। माइनिंग मतलब बिटकॉइन माइनिंग एक अलग, आप जो है फिजिकली माइनिंग मत सोच लेना जो यहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर चल रही है, वो माइनिंग नहीं। ये माइनिंग अलग है, कंप्यूटर की माइनिंग है, जहाँ पर आप जो ट्रांजेक्शन करते हो आपके बिटकॉइन का, तो वो एड्रेस जो उस ब्लॉकचेन में जाता है, उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को जो ब्लॉकचेन सॉल्व करता है, तो वो कंप्यूटर जो लगाए हुए होते हैं उनको एनर्जी देता है, वो है रिग। रिग उनको एनर्जी देता है। रिग में जो ट्रांजेक्शन होते हैं, और वो जो है करवाने वाला कोई भी बंदा हो सकता है, चाहे मैं अपना रिग का जो है यहाँ पर प्लान सेटअप कर सकूं और मैं भी जो है बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन करवा सकता हूँ, जिसमें जो वो ट्रांजैक्शन करवाता है, जो उसकी थोड़ी सी छोटी सी एक फीस होती है ना, वो उस बंदे के पास जाती है जो वो ट्रांजैक्शन करवाता है। तो उसे कहते हैं बिटकॉइन माइनिंग, जो उन ट्रांजेक्शन को करवाने में हेल्प करता है और जो उनको एक गिफ्ट के बदले या फिर जो प्रॉफिट के बदले उनको एक छोटी सी फीस मिलती है जो आपकी ट्रांजेक्शन फीस रहती है। तो इस तरीके से बहुत से लोग सेटअप करते हैं, चाहे बिटकॉइन हो या दुनिया में हजारों क्रिप्टो करेंसी है, किसी की भी आप माइनिंग करना चाहते तो उनकी रिग मिलती है, ऑनलाइन भी मिलती है वगैरह, आप खरीद के वहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं। अब बिटकॉइन खरीदने के फायदे क्या है और नुकसान भी क्या है, बिटकॉइन क्यों खरीदे, अब इतना हमने जान लिया कि बिटकॉइन फास्ट ट्रांजैक्शन इतना सब यूज़ है, मार्केट है तो ग्रोथ तो होता ही होगा, तो इसकी मार्केट में खरीदारी भी होती होगी, तो इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है जानते हैं। तो इसका भविष्य उज्जवल है, ब्राइट फ्यूचर है, जैसा मेरा भविष्य उज्जवल है, ठीक है ना। तो इसका ब्राइट फ्यूचर है, और एक जो है फास्ट ट्रांजैक्शन का जो मैंने आपको बता दिया है, और एक ये है कि गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता है इसको, आपका जो ये है आपके पास बिटकॉइन, वो आप ही कंट्रोल करोगे। जैसे अभी जो अफगानिस्तान के अंदर एक तालिबान वाला केस हुआ था, थोड़ा मैं रिलेट करके बता रहा हूँ आपको तो इजीली समझ में आएगा। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान वाला जो केस हुआ था, उसके अंदर बैंक के जो है कुछ टाइम के लिए बंद हो गई थी, लोगों को पैसे की जरूरत थी तो बैंक से निकाल नहीं पाए थे। तो वहाँ पर आता है क्रिप्टो करेंसी, वहाँ पर बैंक का यूज़ नहीं होता है। अब क्रिप्टो में क्या है, अगर कोई अफगानिस्तान के बंदे के पास क्रिप्टो होता तो वो हाथों हाथ कहीं से भी जाकर अपना पैसे को विड्रॉल कर सकता था। वहाँ पर बैंकिंग का कोई यूज़ नहीं होता, 24/7 इनकी जो है यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बिटकॉइन क्रिप्टो वाले। तो ये यहाँ पर बेनिफिट है इसका। अब थोड़े से नुकसान भी देख लेते हैं। जो ये मार्केट है ये ग्रोथ भी अच्छी पकड़ता है, बट जो है गिरता भी बहुत तेज है। जैसे शेयर बाजार है तो वो इतना हैवी फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता, मतलब उतना उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है मार्केट के अंदर, बट बिटकॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है। अगर आज 40 लाख है तो कल 50 लाख प्राइस हो सकता है, उसके अगले दिन 30 लाख प्राइस हो सकता है, मतलब एक उतार चढ़ाव वाली पोजीशन बहुत ज़्यादा रहती है इसके मार्केट के अंदर। और ये है कि जैसे जैसे ज़्यादा फायदे होंगे, नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो वहाँ पर उसके जो है यहाँ पर स्कैमिंग के केस ज़्यादा हो जाएगी, स्कैमर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर हैकिंग के, स्कैमिंग के बहुत ज़्यादा खतरे रहते हैं। तो आपको थोड़ा इसके अंदर अलर्ट रहना पड़ता है कि हैकिंग ना हो, आपके अकाउंट की स्कैमिंग ना हो, आपका पासवर्ड वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर बहुत टाइट सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। और ये एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो इसके अंदर आपका कोई भी हेल्प नहीं करती है। अगर आपका कोई गलत ट्रांजेक्शन हो जाता है या फिर किसी भी रीज़न से कोई क्रिप्टो रिलेटेड लफड़ा हो जाता है आपका, कोई चोरी वगैरह, तो वहाँ पर गवर्नमेंट बिल्कुल भी आपकी हेल्प नहीं करती है। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है इसको लेकर, वो भी मैं आपको आगे थोड़ा बताऊंगा। और ब्लॉकचेन का एक जो छोटा सा रूल है वो ध्यान रखना कि अगर ब्लॉकचेन में आपने सही एड्रेस डाल के ट्रांजेक्शन किया है तो आपका ट्रांजेक्शन सही होगा। अगर एक पॉइंट भी गलत डाला तो वापस बैक ट्रांजेक्शन नहीं आने वाला है। जैसे बैंक में तो होता है कि आप गलत कर दो तो वापस आपको बता देते हैं कि चलो गलत एड्रेस लिख दिया है तो वो ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं है, जिसके पास जाएगा उससे आपकी कॉन्टेक्ट करवा के जो कुछ भी हेल्प कर देंगे। बट यहाँ पर गलत ट्रांजेक्शन हुआ ना भाई, तो गया आपका फंड। सही ट्रांजेक्शन हुआ सही, इसलिए यहाँ पर मामले अच्छे हैं बट थोड़े अलर्ट रहने के मामले हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अब जो है इंडियन गवर्नमेंट की बिटकॉइन को लेकर क्या क्या पॉलिसी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 के अंदर जो इसको क्रिप्टो को अलाउ कर दिया था कि आप क्रिप्टो बाय सेल कर सकते हो। 2017 से पहले अलाउ था बट 2017 में बैन लगाया था। फिर उस बैन को हटाने के लिए केसेस वगैरह चले, कुछ एक्सचेंजेस जो है एप्लीकेशन क्रिप्टो की उन्होंने केस वगैरह लड़े। तो 2019 के पास में आते आते 2019 में उनको जो यहाँ पर मिला कि आप आपके रिस्क पर क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर सकते हो, गवर्नमेंट इसमें कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगी, जो भी है आपका रिस्क रहेगा। तो वो सब चला और अभी जो है 2022 के अंदर गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी लेके आई। उसके अंदर जो भारतीय एक्सचेंज है, भारतीय एप्लीकेशन है जिस पे आप क्रिप्टो करेंसी खरीदते हो, वहां पर आपसे टैक्स लेगी अब इंडियन गवर्नमेंट। 30% टैक्स लेगी और 1% TDS लेगी। TDS मतलब कि आप एक ट्रेड ले रहे हो, दूसरी ट्रेड वापस एग्जिट करके लेना चाहते हो तो वहाँ पे 1% का टैक्स। अब 30% कैसे कि आपने डिपॉजिट किया और ट्रेड वगैरह करके विड्रॉल कर रहे हो पैसे, तो वहाँ 30% टैक्स। तो ये जो है 30% और 1% बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक तरीके से मतलब अपना पैसा खत्म करना, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो। अब इसका थोड़ा सा सीक्रेट बताता हूँ कि टैक्स कैसे पे नहीं करना है आपको, तो थोड़ा सा पास आ जाओ। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ कि टैक्स पे ना करने के भी बहुत से तरीके हैं। गलत नहीं है, सही तरीके हैं। सारे फॉरेन जो है देश वगैरह जो है दूसरे देश वगैरह के लोग यही यूज़ करते हैं और इंडियन भी मोस्ट ऑफ यही यूज़ करते हैं, मैं भी यही यूज़ करता हूँ। विदेशी एक्सचेंज होते हैं, फॉरेन एक्सचेंजेस,
जो बड़े एक्सचेंज है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत से एक्सचेंज है, उसके अंदर वहाँ पर आपको जो यूपीआई से डिपॉजिट के ऑप्शन मिलते हैं, बैंकिंग के डिपॉजिट के ऑप्शन मिलते हैं, और वहाँ पर 0 फीस के अंदर आपका जो है यहाँ पर सारा काम होता है। 0% टैक्स है, ना तो डिपॉजिट टैक्स, ना विड्रॉल टैक्स, ना कोई टैक्स वगैरह इंडियन गवर्नमेंट का, और लीगल है, कोई इलीगल नहीं है। अब जो ये ऐप है वगैरह वो कहाँ पे आपको मिलेगी, कौन से ऐप्स वगैरह खरीदने चाहिए, तो वो थोड़ा सा आपको सजेस्ट कर देता हूँ कि बिटकॉइन बाय सेल करने के लिए। दूसरी हजारों क्रिप्टो करेंसी है, यहाँ पर 10 से 11 हज़ार क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन के अलावा। मोस्ट ऑफ लोग बिटकॉइन का सोचते हैं, बिटकॉइन को ही जानते हैं, बट मैं बता दूँ कि 10 से 11 हज़ार क्रिप्टो करेंसी है यहाँ पर मार्केट के अंदर। सबसे बड़ा बिटकॉइन है, इसलिए यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट का किंग भी बिटकॉइन को ही बोला जाता है। तो अभी मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर बिटकॉइन खरीदने के लिए प्ले स्टोर पर आपको एक बाइनेंस एप्लीकेशन है, दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है बाइनेंस एक्सचेंज, उसको आपको डाउनलोड करना है। आप चाहे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अपने भाई का थोड़ा सा फायदा करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड करें, साइन अप करें। अदर 2-3 एप्लीकेशन है, KU कॉइन करके है और कॉइनबेस है, ये बड़ा एक्सचेंज है, बट बाइनेंस एक ट्रस्टेबल है और भरोसेमंद एक्सचेंज है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ। एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, मतलब इनके CEO है, ये किसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो किसी कंट्री की ये कंपनी है जो बाइनेंस उसको ये जो है पूरा रन करती है। और इंडियन में आप प्रेफर करना चाहते हैं टैक्स देना, NZEX है, CoinDCX है, ऐसे 2-3 एक्सचेंज वगैरह है, इनको आप देख सकते हैं। तो ये जो कैसे खरीदना है, क्या रहा, ये सारा प्रोसेस मैंने बताया। तो आपको एक बार स्टार्ट से थोड़ा सा 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने बिटकॉइन के बारे में क्या जाना। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसको हम ना तो टच कर सकते हैं ना ही सेंस कर सकते हैं। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह होती है तो वहाँ पर आप जाके घर बना सकते हो, रह सकते हो, फिजिकल फॉर्म में टच कर सकते हो। बिटकॉइन एक फिजिकल फॉर्म नहीं है, ओनली एंड ओनली डिजिटल फॉर्म है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ब्लॉकचेन बेस पर वर्क करती है, और जो ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन करवाने वाला होता है माइनर, उनको जो आपकी जो फीस लगती है, ट्रांजेक्शन बहुत फास्ट होता है, इसमें जो फीस लगती है वो माइनर के पास जाती है। और उसके बाद में हमने इसके बेनिफिट देखे और इंडियन गवर्नमेंट के कुछ रूल्स वगैरह देखे, टैक्स के देखे, और इंडियन गवर्नमेंट इसमें आपका कोई हेल्प नहीं करती, वो भी मैंने आपको बताया। फिर मैंने कुछ फॉरेन एक्सचेंजेस वगैरह बताया जहाँ आप बिटकॉइन को खरीदारी करके बेच सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने के लिए मैंने आपको बताया कि लास्ट वीडियो आप देख ले, उसके अंदर मैंने पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में आपको बता रखा है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने टोटल आपको बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है बता दिया है। और बिटकॉइन के बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में जाना है तो हमने एक आर्टिकल भी लिख रखा है जो हमारी वेबसाइट है financekibatein.com, उस पर जाकर आप विजिट करें, वहां पर आपको बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है, पूरा एक आर्टिकल देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।